नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के कुछ ट्रेड के एनालिसिस में यहां पे कर रहा हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। देखिए मार्केट पैसा आपके इंतजार का देता है। आप उल्टे सीधे ट्रेड ले लोगे, मार्केट उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव देगा। जब उल्टे सीधे ट्रेड आप पहले ही ले चुके होते हैं ना, तो जब भी मार्केट आपको डायरेक्शनल मूव देता है फिर आप उसमें ट्रेड को कभी पकड़ नहीं पाओगे, या ट्रेड को पकड़ोगे तो आपको हमेशा डर रहेगा क्योंकि आपने पीछे लॉस किया है। इसीलिए अगर आप लर्नर हो, सीख रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि बेस्ट सेटअप पे काम करो। भले वो दिन में एक बार बने, नहीं बने, मत काम करो, लेकिन पहले से ही आप अपनी आदत को खराब मत करो। हर कैंडल में, हर मिनट में ट्रेड मत ढूंढो, हर जगह ट्रेंड लाइन मत बनाओ, हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ मत करो। ऐसा नहीं हो कि 5 कैंडल बनी तो वहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगे, तो फिर यार पैसा नहीं बनेगा। फिर स्कैल्पिंग आप करोगे, उसमें कभी आपको 10 पॉइंट मिलेगा, 20 पॉइंट मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार आपको स्कैल्पिंग की आदत पड़ गई, अगर आपको एक बार 15 पॉइंट, 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के मूव में भागना आप सीख गए ना, तो उसके बाद से कभी भी बड़े मूव को आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जब भी वो 15-20 पॉइंट की मूवमेंट होगी, आप हमेशा वहां से भाग जाओगे और बड़े जो पॉइंट होंगे उसको आप मिस करोगे। इसलिए छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, ट्रेड को अच्छी जगह पे ट्रेड करो, ट्रेड को डायरेक्शनल मूव जब बनता है तो ट्रेड को होल्ड करना सीखो। जैसे आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे ना, तो सारी चीज़ें सीख पाओगे। आप एक बार बड़ी क्वांटिटी जब ट्रेड करने लगते हो ना, तो फिर आप सीखते नहीं हो, फिर आप कमाने के लिए जाते हो। तो यह ध्यान रखना, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेड लिया है 45,700 की कॉल को मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर 1:05 और 29 सेकंड पे। यहाँ पे 1:05 और 29 सेकंड पे मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? यहाँ पे देखिए 183 में है, 184 में है, 185 में है, 190 में है, 191 में भी है, और यही 199 में भी बाइंग हुआ है। मतलब यही ट्रेड 1:05 में इतना बड़ा मूव। देखिए एक्सपायरी के दिन होता क्या है, 183 से बाइंग हुआ है 199 तक, यानी 17 पॉइंट में तो मुझे 116 पॉइंट में तो मुझे मिला, यानी 16 पॉइंट का बफरिंग मुझे मिल गया सिर्फ एक बास्केट डालने में। यहाँ पे देखिए एक बास्केट मैंने डाला 16 पॉइंट, यानी 183 वाला कहाँ पे जाके एडजस्ट हुआ, 199 तक भी यहाँ पे बाइंग हुआ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन में क्वांटिटी, आपको बहुत सारे लोग ना सिर्फ एक्सपायरी के दिन का वेट करते हैं कि मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। 2 दिन पैसा बना के जाओगे, 3 एक्सपायरी पैसा बना के जाओगे, चौथी एक्सपायरी जब लेगी ना तो आपका पूरा पैसा लेगी और कैपिटल भी लेके जाएगी। तो एक्सपायरी के दिन में हमेशा छोटी क्वांटिटी के साथ में सीखो, बड़ी क्वांटिटी के साथ में आप नहीं सीख पाओगे। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपने पैसा बनाया हुआ है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के ले सकते हो, लेकिन मोमेंटम को हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, एक्सपायरी के दिन में बाइंग करो तो बहुत जल्दी जल्दी आपको क्विक भी करना पड़ेगा, वहाँ से प्रॉफिट भी बहुत जल्दी जल्दी लेके निकलने पड़ेंगे आपको। ऐसा मत सोचना कि मैं लास्ट तक बना रहूँगा। कभी देखो क्या होगा, 200 पॉइंट का मूव देगा मार्केट, मान लो 200 पॉइंट का मूव धीरे धीरे देखिए आप लास्ट तक बने रहना, तो ऑलरेडी आप लॉस में ही कट करोगे। तो इस सब चीज़ों को जरा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, 1:05 पे। अब चलिए मैं ट्रेड के सेटअप पे पहले आपको लेके चलता हूँ, चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। सारे बैंक निफ्टी के चार्ट ही दिखाऊंगा, ऑप्शन के चार्ट का कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी का चार्ट में जब 1:05 की कैंडल को आप देखेंगे ना, तो पहले तो चीज़ों को समझो आप। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए ये सेटअप मैंने कई बार आप लोग को बताया हुआ है, लेकिन आप लोग शायद चीज़ों को समझते नहीं। कितने लोगों ने ये सेटअप ध्यान में है कि मैं इसको बार बार बताते रहता हूं आप लोग को। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी चार्ट भी हमने आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग वाले उसमें ऐप में हमने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद में क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे इस रेंज के ऊपर निकलता है। रेंज के ऊपर निकलने के बाद मार्केट वापस एक हायर हाई बना के यहाँ पे वापस कंसोलिडेट करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। देखिए मैंने कल एक लेवल भी आप लोग को बताया था कि जब ये मार्केट 45,833 के ऊपर निकालेगा तो यहाँ पे हमें दे सकता है 45,922 और 46,011। ये मैंने लेवल ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ था कि इस लेवल और इसी लेवल के बीच में मैं वेट कर रहा था। देखिए मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये छोटे मोटे क्या होगा ना, इस तरीके के मूव देगा कि हमें यहाँ पे ट्रैप भी कर लेगा। तो इसीलिए मैं इस रेंज का यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि ये जोन बने, इस जोन के आसपास बने। इस जोन के पास एक और चीज़ है, मैं आपको जरा चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ तो चार्ट को समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो 833 के पास, यहाँ पर भी ध्यान से जरा देखो आप। ये देखो ये लेवल भी 833 के आसपास का ही लेवल है। मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 833 840 के आसपास का ही लेवल, ये वाला लेवल भी, ये हाई भी है। तो मैं इसका भी वेट कर रहा था कि एक बार मार्केट मुझे ये कंफर्म करे कि इसके ऊपर निकलेगा। तो मुझे मालूम था इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग होगी। क्यों होगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट बनाया होगा, यहाँ पे कल के सेशन में बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट बने होंगे,
यहाँ पे कि मार्केट ऊपर की साइड में नहीं जाएगा। आज सुबह ओपन होने के बाद बहुत सारे शॉर्ट वापस क्रिएट हुए होंगे और उसके बाद जब मार्केट इस मूव के यानी एक हायर हाई लगा के निकलता है ना, मार्केट अब डरा रहा है यहाँ पे किसको, जो इन्होंने सेल किया होगा यानी कॉल राइटर को। अब मार्केट यहाँ पे डराना स्टार्ट किया कि भाई मैं ऊपर की साइड में जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 833 वाला जो लेवल 1:05 पे आप देख रहे हो, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1:05 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली जो कैंडल है 1 बजे ये कैंडल खत्म होती है 1:05 पे। ये वाली कैंडल जो है 1:05 वाली कैंडल है, जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, यानी शुरुआत में ही मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने इसमें ट्रेड लिया है और ट्रेड लेने के बाद देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट हुई है और कहाँ तक गया है, ये गया है 46,006 तक, 46,006 पर और 46,011 मेरा पहला यहाँ पे टारगेट था। टारगेट यहाँ पे 93 था, 933 था, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि फिर मुझे यहाँ पे डर ही नहीं लगा। प्रॉफिट थोड़ा जरूर कम हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन मार्केट जब 46,000 बना तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे मैं निकल गया। यानी यहाँ पे मैं एक ट्रेड जो 700 वाला ट्रेड था वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड नहीं लिया, मैंने कई सारे ट्रेड लिए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा टोटल मैंने कितने ट्रेड लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जब मार्केट ये क्या करता है 46,000 जाने के बाद मार्केट वापस नीचे की साइड में आ जाता है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया 46,000 के नीचे, जब ये ट्रेड करने लगा 988 के नीचे ट्रेड करने लगा तो मैंने वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट वापस नीचे आया और ये ग्रीन कैंडल बनाया तो मैंने फिर से वापस मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और ये रेड कैंडल मैंने एसएल रख लिया। यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली और इस एंट्री को यहाँ से एंट्री कंटिन्यू यहाँ पे गया और ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल बनी ना, मैं यहाँ पे इसमें एग्जिट हो गया। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आया, मैंने एक पुट भी लिया। पुट मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया पुट लेने में। पुट में यहाँ पे मुझे लेना था पुट, लेकिन मार्केट इतना हाई पे था कि मेरा पुट यहाँ पे मैंने नहीं लिया। फिर पुट मैंने कहीं पे मैंने पुट लिया कि मुझे लगा कि शायद ये 46 ब्रेक करेगा तो फिर से शायद ये इस लेवल के आसपास तक आ सकता है, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया तो पुट में मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था। ठीक है, पुट में मुझे लॉस हुआ था और यहाँ पे फिर मैंने एक कॉल बाइंग किया, उस कॉल में फिर से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी मैंने एक कॉल बाइंग किया था, इस जगह भी मैंने एक कॉल, इस जगह पे मैंने पहले जब ये लेवल निकाला था तो मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग किया था, उस कॉल का भी यहाँ पे एसएल हुआ और यहाँ पे जो पुट हुआ उसका भी एसएल हुआ। फिर इस कॉल में मुझे प्रॉफिट दिया। यानी कई सारे मैंने ट्रेड लिए, मैंने एक ट्रेड नहीं लिया, एक ट्रेड यहाँ पे लिया है, एक ट्रेड यहाँ पे लिया है, फिर ये ट्रेड यहाँ लिया है, फिर यहाँ लिया है, फिर यहाँ लिया है। तो कई सारे मैंने ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब चलिए मैं टोटल दिखाता हूँ कि टोटल मैंने ट्रेड कितने लिए हैं। पहले साइकोलॉजी समझ लो। यहाँ पे साइकोलॉजी एक थी कि भाई यहाँ से ऑप्शन जो राइटर है, जो कॉल राइटर है, वो डरना स्टार्ट करेगा और मार्केट पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था। जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा था मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मार्केट वापस नया हाई बनाएगा। ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा था मुझे लग रहा था मार्केट नया हाई बनाएगा। यहाँ भी हाई बनाया, उस कॉल जो लॉस हुआ मेरे ख्याल से शायद 46,000 की कॉल थी, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, प्रॉफिट हो रहा था लेकिन फिर लॉस हुआ और यहाँ पे पुट में भी लॉस हुआ। तो चलिए मैं वो टोटल सारी चीज़ें आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे जरूरी चीज़ है ना धैर्य और अपने आप पे बिलीव करना, अपने सेटअप पे बिलीव करना, साथ साथ कंपोनेंट। अगर आप कंपोनेंट को देख रहे हो ना तो आपको बिलीव आ ही जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप कंपोनेंट को देख रहे हैं तो आपको बिलीव आ जाएगा। उसको दिखाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने एक गिव अवे रखा हुआ है। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, उसके लिए मैंने गिव अवे रखा हुआ है। उस गिव अवे का फर्स्ट प्राइस जो है 1,11,111 है, फर्स्ट प्राइस है, जो कि किसी एक लोग को दिया जाएगा। ये प्राइस कैश प्राइस है, ध्यान रखिएगा, ये प्राइस कैश प्राइस है। सेकेंड प्राइस जो है वो 2 लैपटॉप दिए जाएंगे। थर्ड प्राइस जो है वो 3 मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। जो फोर्थ प्राइस है वो स्मार्ट वॉच दी जाएगी 11 लोगों को, मोबाइल 3 लोग को दिया जाएगा। जो फिफ्थ प्राइज है वो दिया जाएगा 50 लोगों को, शायद 2,000 का कैश प्राइज है। और उसके बाद जो 6th प्राइज है हमारा वो है 100 लोगों को 1,000 का कैश प्राइज है, 100 लोगों के लिए। तो यहाँ पे टोटल मेरे ख्याल से शायद 169 लोगों को यहाँ पे ये प्राइज मनी दी जाएगी, जो कि आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिल करना है और मेरे सारे सोशल मीडिया को आपको फॉलो करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर ट्विटर है तो ट्विटर भी। और उसके साथ ही हमारा आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर भी एक रिव्यू आपको देना है। तो ये सब सारी चीज़ें करनी है। ये सब सारी चीज़ें आप करते हो, डेली वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अवार्ड जीतने के लिए। अब चलिए मैं लेके चलता हूँ कि टोटल मैंने आज ट्रेड कितने लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑर्डर बुक के बाद यहाँ पे देखिए मैंने पोजीशन कितनी, मैंने टोटल 7 पोजीशन यहाँ पे बनाई है ऑप्शन की। और आप लोग को पता है मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, बाकी मुझे कुछ पसंद नहीं है ट्रेड करना, निफ्टी फिन निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे लॉस हुआ है 46,200 की कॉल में, मुझे लॉस हुआ है 46,000 की कॉल में, सॉरी 46,200 की पुट में। और यहाँ पे देखिए मुझे प्रॉफिट हुआ है 45,600 की कॉल, 45,900 की कॉल, 45,800 की कॉल, 45,700 की कॉल और 45,800 की कॉल।
सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ है 45,800 की कॉल, जो कि मैंने 950 जब नीचे रेड कैंडल बनी थी उसके बाद जब ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे ली थी, और इसमें लगभग मुझे 200 से 200 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ पे मुझे इंडेक्स का 200 पॉइंट का मूवमेंट मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था। यहाँ पे लगभग मैंने 150 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर किया था इंडेक्स का। तो इसी तरह से बाकी ट्रेड भी यहाँ पे चले, बास्केट ऑर्डर रहता है तो एक के साथ में एक प्लस रहता है, तो यानी 2 मैं साथ में लेता हूँ तो इसलिए ये प्लस रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन ये सिंगल था, 700 और 800 वाला सिंगल ही मैंने लिया हुआ था, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी मैं यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट जब हाई पे चलता है ना तो डर तो भाई मुझे भी लगता है। बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन रिस्क के अंदर में एक क्वांटिटी प्लान की और उस क्वांटिटी ने बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिया। 2 मुझे लॉस भी है, लेकिन ये लॉस ध्यान रखिएगा, ये लॉस इतना बड़ा नहीं है कि मेरे ये प्रॉफिट को खत्म कर दे। अब यहाँ पे मैं लॉस दिखाता हूँ, जरा लॉस को आप पहले देखिए, चीज़ों को समझिए। देखिए सारी सबसे जरूरी चीज़ है ना कि आप चीज़ों को क्या समझते हैं, आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। लॉस लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेडर वही बन पाएगा जो लॉस लेना सीख गया। अगर आप लॉस लेना सीख पाओगे ना, लॉस को कट करना सीख नहीं पाओगे, तो आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बड़े से बड़ा प्रॉफिट फिर लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे जो लॉस है इसमें ना, इसमें लॉस कितना है, लॉस लगभग 2 लाख समथिंग का कुछ इसमें लॉस है। इसमें लॉस है, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूंगा तो 2,52,000 का इसमें लॉस है और 1,40,000 का लॉस इसमें है। तो दोनों में मिला दिया था तो लगभग 4 लाख का यहाँ पे मैंने इन 2 ट्रेड में मैंने 4 लाख का यहाँ पे लॉस लिया हुआ है, यानी 4 लाख का लॉस इन 2 ट्रेड में है। लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे 5 ट्रेड बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। जो सबसे कम प्रॉफिट है ना वो भी इस दोनों लॉस से बड़ा है। जो सबसे कम प्रॉफिट है वो यहाँ पे देख लीजिए, वो है 5,40,000 का, यानी जो सबसे कम प्रॉफिट है वो भी मेरे इन दोनों लॉस से लगभग 1.5 लाख का ज़्यादा है। यानी ये दोनों लॉस भी मेरे ये एक प्रॉफिट कवर कर दे रहा और ये ट्रेड भी प्रॉफिट में ही क्लोज हो रहा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप ये डिसाइड मत करो कि मार्केट आपको कितना देगा, लेकिन आप ये जरूर डिसाइड कर लो कि मार्केट आपसे कितना लेगा। मुझे पता है कि मार्केट को मुझे 40 पॉइंट देने हैं, तो जब 40 पॉइंट आएगा तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। मैं इससे मार्केट से जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं मार्केट से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि फिर मार्केट शायद मुझे एक अच्छा ट्रेड बाद में दे दे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट मुझे बाद में दे दे, जो कि मार्केट ने यहाँ पे मुझे दिया। 45,900 की कॉल में मुझे बाद में एक ट्रेड मैंने लिया और वो बहुत अच्छा ट्रेड चला, ठीक है। तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आप तभी कैप्चर कर पाओगे जब अपने आप लॉस को लिमिटेड रखोगे। जब तक इस लॉस को आप लिमिटेड करना नहीं सीखोगे ना, आप जीवन में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो ट्रेडर आप तभी बन पाओगे जब आपको लॉस लेना आ गया, यानी अपनी खुद की मर्जी से आपने लॉस ले लिया। मार्केट आपको जबरदस्ती दे रहा, उसकी बात नहीं कर, आपने खुद हंसी खुशी से ले लिया कि ठीक है यार 40 पॉइंट मेरा गया, मैं अपना लॉस लेके बाहर आ जाता हूँ। और आगे बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग को सीखनी है तो मेरा जो फ्री जो लर्निंग है, जो फ्री ऑप्शन ट्रेनिंग स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, एससीसी डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक ओपन होने के बाद में आप 1 अगस्त को फ्री ट्रेनिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं, और उसके साथ में आपको हमारा आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसमें डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी ट्रेनिंग आपको आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग ऐप में ही मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।